हेलो दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं ITR 3 फाइल करने के लिए। तो चलिए पहले कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कि ITR फाइल करने से पहले हम लोग को क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग TDS चेक करेंगे कि इनका TDS में क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो TDS के लिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26A में जाएंगे। उसके बाद एग्री करके प्रोसीड करेंगे और व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A पे जाएंगे। असेसमेंट ईयर हमारा अभी 25-26 होगा। 25-26 असेसमेंट ईयर ले रहे। व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज PDF। ये देखिए मेरा PDF डाउनलोड हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट का इनकम हुआ है। अब इंटरेस्ट का इनकम कैसे है वो मैं कैसे जाना। तो ये जो सेक्शन है 194A ये इंटरेस्ट का सेक्शन है। ठीक है, और आपको डिटेल में जानना है तो इसी PDF पे एकदम लास्ट में जाएंगे। तो देखिए 194A आपको मिल जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब ये इंटरेस्ट का सेक्शन है 194A। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर देखिए TCS कटा है इनका BCCL से, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, 3837 रुपीज का सेक्शन है 206CJ। ये क्या होता है, परचेज का सेक्शन है कि माइनिंग मटेरियल जैसे कोयला का ये परचेज हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब हम लोग चेक करेंगे 206CJ तो आपका यहाँ पे दिखेगा 206CJ है ना, कलेक्शन एट सोर्स फ्रॉम ऑन सेल ऑफ सर्टेन मिनरल्स, मतलब ये कोयला का सेल किया है BCCL, इसलिए उसने TCS काटा है अंडर सेक्शन 206CJ में। ठीक है, तो पहला तो हम लोग ये चेक कर लिए TDS। अब दूसरा क्या हम लोग को चेक करना है, तो दूसरे के लिए हम लोग आएंगे AIS चेक करेंगे इसका। ठीक है, AIS पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये देखिए AIS हमारा खुल गया। AIS पे क्लिक करेंगे। फिनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पे 24-25 होगा, वहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 हम लोग सेलेक्ट किए थे। ठीक है ना, तो अब चलिए टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है 2207 रुपीज का। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट मतलब बैंक में FD हुआ है उसका इंटरेस्ट है, जिसका हम लोग TDS में देखा भी था। ये 46,054 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड का सेल है ये। GST का टर्नओवर है, GST का परचेज है। बिजनेस एक्सपेंस हुआ है 3,83,707 रुपीज का। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट है, ये बैंक में FD हुआ है। ठीक है, इसको जब हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे बैंक का नाम दिख जाएगा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रोस परचेज अमाउंट 59,40,000 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या है, FD हुआ है बैंक में। अब यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज हुआ है 3,01,985 रुपीज की। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चेक किया, सबसे पहला TDS, दूसरा AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिटर्न भरने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अपना आ जाएंगे, फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे 25-26। ऑनलाइन मोड ले लेंगे, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन में आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देख लीजिए, ओरिजिनल रिटर्न आएगा। ये आपका ऑडिटेड अगर होता है तो ऑडिटेड में यस करेंगे, अगर नहीं होता है तो नो करेंगे। ITR सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ITR 3, और उसके बाद इसका ऑप्शन आ जाएगा JSON अपलोड करने का। देखिए आ गया आप अटैच फाइल, तो यहाँ पे JSON अपलोड करने का रहता है। तो जो आपका JSON अगर मान लिया ऑफलाइन टूल आप यूज करते हैं आप लोग, तो JSON फाइल वहां से जनरेट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं ऑफलाइन नहीं फिल कर रहा हूँ, ऑनलाइन मोड में ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को वीडियो अच्छे से देख सके और नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑनलाइन मोड लेके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरा पहले का भरा हुआ था, लेकिन इसको मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पूरा वीडियो में सारी जानकारी दिखाना है, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं। न्यू फाइलिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल लेंगे, इंडिविजुअल लेने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ITR 3, प्रोसीड विथ ITR 3। ठीक है, इसको ओके कर लेंगे और यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में हम लोग टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ शेड्यूल आया है। इस शेड्यूल में आप लोग देख सकते हैं जो आपका जरूरी चीज है उसको रखेंगे, जो नहीं है उसको नहीं रखेंगे। तो जनरल में जो है मेन तो रहेगा ही, जनरल में हम लोग कुछ करेंगे नहीं। इनकम में देखिए क्या है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है। हमारे यहाँ पे क्या अभी कैपिटल गेन हम लोग देखे थे, कैपिटल गेन वो ले लेंगे। 112 है, इसको भी रखना होगा। शेड्यूल अदर सोर्स, शेड्यूल इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए बिजनेस वाले सेक्शन में आते हैं। पार्ट ए बैलेंस शीट रहने देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रहने देते हैं, ट्रेडिंग रहने देते हैं, पीएल रहने देते हैं। ठीक है, शेड्यूल बीपी रहेगा, मैंडेटरी है। शेड्यूल जीएसटी भी ले लेते हैं क्योंकि इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरा कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं रहने देते हैं। डिडक्शन भी मेरा कुछ नहीं है। अभी हम लोग न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं तो कोई भी डिडक्शन एलिजिबल नहीं है, तो डिडक्शन का कॉलम यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। टैक्स में जो है ये चारों रहेगा, खाली ये सॉरी चारों नहीं तीनों रहेगा। ईएसओपी हटा देते हैं। ईएसओपी किसके लिए है, जो कंपनी में काम करता है और उसी कंपनी का शेयर्स अगर किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो उससे रिलेटेड है ये। तो हम लोग का ये केस है नहीं, इसलिए इसको हम लोग नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अदर्स में CYL, BFL, CFL ये सब रहेगा। ठीक है, इतना रखने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ओके करेंगे। फर्स्ट मेरा आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन पर पार्टी का नाम, एड्रेस वगैरह रहेगा, वो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में ये देख कर एडिट करके देख लेना है सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तो यहाँ पे हम लोग सेम उठा के डाल देते हैं। ठीक है, ये वाला आगे में स्टार्टिंग जो हमारा इंडियन कोड है 91, इसको लगा देते हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। फाइलिंग स्टेटस में चलते हैं। फाइलिंग स्टेटस में यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, तो 31 जुलाई और एक्सटेंडेड। हम लोग जो है अभी ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर रहे हैं, इसीलिए 31 जुलाई और एक्सटेंडेड। इस बार जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है 15 सितंबर 2025। जो एक्सटेंडेड डेट है उसको लेंगे हम लोग 139.1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं। अगर आप लोग ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो ये 139.5 लीजिएगा। ठीक है ना, तो अभी हम लोग फिलहाल ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं, इसलिए 139.1 लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइन फॉर करंट असेसमेंट ईयर बाय फाइलिंग 10 IEA। ठीक है, इसको हम लोग नो करेंगे क्योंकि हम लोग 10 IEA नहीं भरना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर पूछा है डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पर बोल रहा है कि आप क्या इस साल न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करेंगे, मतलब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर रिटर्न नहीं भरना चाहते हैं तो यस करिए। तो हम लोग न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भरना है, इसलिए हम लोग नो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पे आ गया रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल में रेसिडेंट रहेगा। कंडीशन क्या होता है, तो 182 डेज और मोर अगर आप इंडिया में प्रेजेंट है तो आप रेसिडेंट कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख ले ये भी चीज आ रहा है, यू वेयर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। तो प्रीवियस ईयर में अगर आपने 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहा है तो आप रेसिडेंट कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जितना भी कॉलम है लगभग में सारे नो होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए एक है वेदर आर यू पार्टनर इन ए फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म में अगर आप पार्टनर है तो उसका डिटेल यहाँ पे, तो हम लोग किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है, इसलिए नो करेंगे। अब यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इज देयर ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो नॉन रेसिडेंट तो हम लोग है नहीं, हम लोग तो रेसिडेंट है, तो इसलिए नो क्लिक करेंगे। सॉरी ये होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग ऊपर में सिलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। वेदर यू आर एन FPI, इसको भी नो कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑडिट इंफॉर्मेशन में सारे में नो कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है टर्नओवर से रिलेटेड। तो हम लोग का जो टर्नओवर है 1 करोड़ से नीचे है, इसीलिए 1 करोड़ से नीचे वाले में क्लिक कर ले रहे हैं। आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44A नहीं, तो नो करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा, कुछ नहीं। अब नेचर ऑफ बिजनेस में सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो ट्रेडिंग का बिजनेस मेरा 9028 है। आप सीरियल नंबर से जाकर देख लीजिएगा 9028। आप अपना डिटेल का जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ फिलहाल मेरा 9028 रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है
आपका अगर कुछ नाम है बिजनेस का तो बिजनेस का नाम डालिए, नहीं है तो अपना इंडिविजुअल नाम डाल दिए। अब मेरा यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हम लोग फिल कर दिए। ट्रेडिंग ऑफ कोल बिजनेस है, बिजनेस जो है वो कोयले का ट्रेडिंग करते हैं, उसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स में आपका सारा कुछ रहेगा। बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड नहीं दिख रहा है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सारा यहाँ पे डिटेल भर चुके हैं। बैंक डिटेल्स भी मेरा ऐड है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा प्रिविलेजेड भी है, रिफंड मेरा यहाँ आ जाएगा। कंफर्म करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, अच्छा, नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड मेरा 1 करोड़। ठीक है, इसको कंफर्म करके सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद ये देखिए मेरा फर्स्ट वाला कॉलम ग्रीन टिक हो गया, मतलब ये ओके है। दूसरा कॉलम बैलेंस शीट, तो मेरा अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, इसलिए बैलेंस शीट फिल करने की जरूरत नहीं, बस इसको ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी मेरा बिजनेस नहीं है, तो बस इसको ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरा सब ग्रीन टिक होते चला जा रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा जब बैलेंस शीट मतलब मेरा अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है, इसीलिए कंफर्म करते हैं सिर्फ ओपन करके। अब बारी आती है पीएल की, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम लोग खोल के बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पीएल में हम लोग को अपना इनकम शो करना पड़ता है कि बिजनेस से मेरा कितना इनकम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम में हम लोग का जाएगा अंडर सेक्शन 44 एडी में। इसको क्लिक करके एडिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे कि मेरा टर्नओवर क्या है। देखिए, थ्रू अकाउंट पे, चेक, बैंक पे, अकाउंट ड्राफ्ट, बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर, मतलब किसी भी तरह से अगर बैंक में पैसा आता है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर कैश में पैसा आता है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और एनी अदर मोड ए एंड बी रहेगा तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कैश में लेके चलते हैं। तो इनका जो टर्नओवर है जीएसटी का, वो ही यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है ना, जीएसटी से अंतर नहीं करना है, क्योंकि आपको नोटिस इशू हो सकता है। ठीक है, तो जीएसटी का टर्नओवर मेरा कितना है, 1,76,080 रुपीज। तो इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 1,76,080 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये जो मेरा टर्नओवर है, इस पे आमदनी मेरा कितना है, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जो कि 8% से ज्यादा होना चाहिए, 1,76,080 रुपीज का। ठीक है, उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज को ध्यान रखना है। तो इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे इसका डाल दिए कि 23,140 रुपया इनका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पीएल कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कन्फर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद मेरा देखिए पीएल कंप्लीट हो गया। शेड्यूल बीपी में कुछ नहीं करना है, ओपन करना है और कंफर्म कर देना है। ठीक है ना, अब आ गया कैपिटल गेन का बारी। तो कैपिटल गेन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कंप्लायंस पोर्टल में मेरा कैपिटल गेन दिख रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब इसमें डिटेल हम लोग कैसे निकालेंगे कि मेरा कितना परचेज अमाउंट है, कितना सेल अमाउंट है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा आएगा, इसको भी एक बार क्लिक करेंगे फिर से। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड जब हम लोग करेंगे तो एक्सेल फाइल डाउनलोड होगा, तो एक्सेल फाइल डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए 3 आइटम ही दिख रहा है इनका। ठीक है, एक है आपका लॉन्ग टर्म में, 2 है आपका शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ डाटा है जो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसको 1-2 लाइन हम लोग डिलीट मार लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये मेरा सेल अमाउंट हो गया, सेल कंसिडरेशन। ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज अमाउंट हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले। अब जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या होगा, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये मेरा सेल अमाउंट है माइनस परचेज अमाउंट। तो शॉर्ट टर्म में मेरा क्या आया, 594 रुपया, मतलब 594 रुपीज का मेरा नेट प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में निकलना है तो लॉन्ग टर्म में भी इसी तरह से हम लोग सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, तो मेरा नेट प्रॉफिट शॉर्ट टर्म का आ गया। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म का आ गया, सॉरी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गेन में यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए शेड्यूल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में आते हैं। हम लोग का क्या है, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड का सेल आउट हुआ है। तो हम लोग कहाँ पे फिल करेंगे, कैपिटल गेन के कॉलम में शॉर्ट टर्म में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर में आपको दिख रहा है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, है ना। तो इसमें हम लोग जाएंगे। इसमें जाने के बाद ऐड अनदर करेंगे। ऐड अनदर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए डेट दिख रहा है कि वेदर ट्रांसफर वाज रिपोर्ट 23 जुलाई 2024, मतलब अगर 23 जुलाई से पहले अगर आपने सेल किया है तो इस कॉलम में जाएगा, अगर 23 जुलाई के बाद सेल किया है तो इस कॉलम में जाएगा। तो हम लोग का जो एक्सेल सीट है वो डाउनलोड किया हुआ है, इसमें देखिए क्या है, दोनों में 3 जनवरी का ही डेट है, 3 जनवरी 2025। तो मतलब क्या है, 23 जुलाई के बाद मेरा सेल आउट हुआ है। ठीक है ना, तो 23 जुलाई के बाद हम लोग वहाँ पे फिल करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म का डेटा आ रहा है। शॉर्ट टर्म का डेटा में देखिए मेरा क्या है,
51,594, ये मेरा सेल अमाउंट है, तो उसको डाल लेंगे हम लोग 51,594 है ना। एक जीरो है लास्ट में, इसको हटा देते हैं। सेक्शन है, सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए 51,594 आ गया मेरा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा 51,000 है, 51,000 ले लिए, तो ये मेरा आ गया 594 रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, ठीक है ना। इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक चीज यहाँ पर फिर से डलाएगा, तो इसको डालने से पहले हम लोग लॉन्ग टर्म का डाल लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज है, फ्रॉम सेल ऑफ जीडीआर है, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, पेड अंडर सेक्शन 112A। 112A का मेरा कॉलम अलग से दिया है, हम लोग वहाँ पे डेटा को फिल करेंगे, ठीक है। जिसको फिलहाल अभी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, और 112A जो हमारा जो शेड्यूल है उसमें जाएंगे। देखिए 112A शेड्यूल दिख रहा है, इसमें चलेंगे हम लोग और यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पे देखिए आगे आपका डेट, तो मेरा आफ्टर 31 जनवरी 2018 का परचेजिंग है। यहाँ पे देखिए यूनिट एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब क्या, परचेज, इसके बाद का परचेज है। अब यहाँ पे डेट आ रहा है कि आपने कब सेल किया है, तो आफ्टर 23 जुलाई, मतलब 23 जुलाई के बाद सेल हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ का देखिए क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म का देखिए मेरा ये वाला है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा 6,491 है, तो हम लोग ले लेंगे 6,491, ठीक है। ये मेरा हो गया सेल सेल कंसिडरेशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा क्या है, तो 5,000 मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 5,000 हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिए, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, 112 है। अब यहाँ पे देखिए आ गया मेरा 1,491 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट आया लॉन्ग टर्म में, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग कंफर्म करके सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल गेन में फिर से आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, मतलब किस पीरियड में आपका कैपिटल गेन हुआ है वो चीज देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए दो चीज था, एक तो शॉर्ट टर्म था, एक लॉन्ग टर्म था। तो शॉर्ट टर्म मेरा 20% के वाले कॉलम में फिलअप होगा, और जो लॉन्ग टर्म है वो 12.5 मतलब 12.5% के कॉलम से फिलअप होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शॉर्ट टर्म वाले में डालते हैं। यहाँ पे पहले ये जो मेरा पीरियड देखिए 16/12 से 15/3, मतलब 16 दिसंबर के बाद और 15 मार्च के पहले अगर सेल आउट हुआ है तो यहाँ पे फिल करेंगे। ये 20% वाले में, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नेट प्रॉफिट सिर्फ डालना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नेट प्रॉफिट मेरा 594 रुपीज है, मतलब 594 रुपीज, 594, ये मेरा हो गया। अब है लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म का देखिए 12.5%, ये वाले कॉलम में जाएगा मेरा, ये भी सेम डेट में हुआ है, तो सेम डेट यहाँ पर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, तो 1491, 1491, 1491, ये मेरा फिल हो गया। अब इसको हम लोग कन्फर्म कर देंगे, ठीक है, कन्फर्म कर दिए। चलिए अब अदर सोर्स में आते हैं। अदर सोर्स में देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है, इधर यहाँ क्यों आया, तो यहाँ पे जो देखिए मेरा जो इंटरेस्ट का पार्ट था ना, इंटरेस्ट का पार्ट वो हट गया, ठीक है। इंटरेस्ट का पार्ट जो सेविंग बैंक से और एफडी से, वो चीज का है। देखिए सेविंग बैंक से मेरा 2,207 रुपीज था, एफडी से मेरा 46,054 रुपीज था। ये इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट वहां पे नहीं दिख रहा था, ये देखिए ऑटोमेटिक पकड़ा है। लास्ट ईयर इनका इनकम टैक्स रिफंड था, जिसमें 272 रुपये का इंटरेस्ट मिलाकर इनको रिफंड किया गया था, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक पकड़ा है, इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, अगर आपका कोई अदर सोर्स इनकम है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सॉरी ये वाला नहीं है, इसको बैक करेंगे हम लोग, ठीक है। ये रिटायरमेंट बेनिफिट का था, ये लास्ट वाला कॉलम मेरा है, डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, इस पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे कमीशन एंड अदर मिसलेनियस इनकम, ठीक है ना, उसको लेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका अगर कुछ और इनकम होगा तो आप लोग वो चीज ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अदर सोर्स और कमीशन का मिलाकर रुपये 6,21,750 रुपये, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा अदर सोर्स का कंप्लीट हो गया। मेरा अदर सोर्स से इनकम टोटल 6,70,283 रुपीज का है, ठीक है ना। इसको हम लोग भर लिए। CYLA में कुछ नहीं, बस ओपन करिए, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड मेरा नहीं। BFLA में भी इसी तरह है, ओपन करिए, कंफर्म कर दीजिए। CFL कैरी फॉरवर्ड, अगर आपका शेयर मार्केट में लॉस वगैरह होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है ये, तो मेरा ऐसा लॉस है नहीं। इसको भी हम लोग ओपन करके कंफर्म कर देंगे। अब आया AMTC, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस ओपन करना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब शेड्यूल GST, तो GST का जो मेरा टर्नओवर था वो डालेंगे हम यहाँ पर, GST नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है।
तो जीएसटी नंबर डालने के लायक 73,080 रुपीज, 1,76,080 रुपये। ठीक है, इसको सेव करके कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आगे पढ़ेंगे पार्ट बी टीटीआई। पार्ट बी टीटीआई में देखिए मेरा क्या है, तो बिजनेस इनकम मेरा 23,140 रुपीज है। कैपिटल गेन मेरा 2,085 रुपीज हो गया। अदर सोर्स का इनकम मेरा 6,70,283 रुपीज हो गया। तो टोटल इनकम मेरा 6,95,508 रुपीज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कंफर्म कर लिए। ठीक है ना, अब आता है टैक्स पेड की बारी। तो टैक्स पेड में मेरा देखिए जो टीडीएस कटा था वो यहाँ पे दिखेगा, तो सॉरी सैलरी में नहीं, वो अदर्स है, इसमें दिखेगा पार्ट 2 में। ये देखिए यहाँ पे जो मेरा एफडी पे इंटरेस्ट कटा था उसका जो टीडीएस कटा था 4,607 रुपीज, वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मेरा टीसीएस भी था, तो टीसीएस पे क्लिक करेंगे तो टीसीएस भी मेरे यहाँ पे दिखेगा। जो हम लोग कोल का परचेजिंग किया था उसमें मेरा टीसीएस कटा था, ये 3,837 रुपीज का। ठीक है, ये एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। अगर आपने एडवांस टैक्स दिया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है तो वो डेटा यहाँ पर दिखेगा। तो फिलहाल हम लोग अभी ना एडवांस टैक्स है ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो हम लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है, पार्ट बी टीटीआई में आएंगे। पार्ट बी टीटीआई में देखिए यहाँ पे मेरा सब कुछ जीरो आ रहा है। ठीक है, टैक्स पेड मेरा 8,444 रुपीज है। ये क्या है, टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट मिलाकर है। जब डिटेल में हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टीडीएस टीसीएस है ना, टीडीएस में मेरा 4,607 रुपीज और टीसीएस में 3,837 रुपीज, तो टोटल मेरा हो गया 8,444 रुपीज। तो ये मेरा टोटल अमाउंट रिफंड में जा रहा है 8,444 रुपीज। यहाँ पे नो रख के हम लोग कंफर्म करेंगे। अब यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो अगर मेरा आईटीआर भरने में कोई भी मिस्टेक हुआ है तो वो एरर मेरा यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। देखिए मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से आरटीआर 3 को फिल करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा फिल किए हैं वो चीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, देखिए जो भी डेटा फिल किया है वो सारा यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से अगर आप लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरिंग ये सारा कुछ आ जाएगा, तो हम लोग को चेक करने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग जब भी फाइल करेंगे तो उसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार पीएल हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि पीएल हम लोग जो टर्नओवर डाले थे वो बिना देखे डाले थे। ठीक है ना, वहाँ जो जीएसटी वाले में था, ट्रेडिंग में आ गया, सॉरी पीएल में जाना था ना, पीएल में 1,76,080 रुपीज। ठीक है, तो ये भी मेरा सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन में। अब देखिए मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, मतलब कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग भी अपना रिटर्न फाइल करते समय ध्यान देंगे ताकि एरर ना आए। तो देखिए यहाँ पे मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, मतलब कोई भी एरर नहीं आया। तो आप भी इसी तरह जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो अच्छे से सारे चीज को देख कर ही फाइल करें ताकि आपका भी एरर ना आए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन में देखिए मेरा ई वेरीफाई नाउ है, अगर करेंगे अभी तो अभी ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ई वेरीफाई लेटर कर रहे हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू कर दिए, सबमिट कर दिए। तो ये देखिए मेरा सबमिट सक्सेसफुली हो गया। प्रोसीड करेंगे मेरा रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये देखिए मेरा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिटर्न। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आरटीआर 3 सीखा। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोग और भी नई नई चीज देखते रहें और जानकारी हासिल करते रहें। ठीक है, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।